अब है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3, अ कंपैरिजन ऑफ कैश बुक ऑफ इमरान उमर एसोसिएट्स एंड द बैंक स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 30, 2021 रिवील द फॉलोइंग। ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं कैश बुक का एंड पासबुक का। कौन कर रहे हैं? इमरान उमर एसोसिएट्स। सो यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं, ठीक है, बैलेंसेस दिए गए। सबसे पहले तो हमें बैलेंसेस दिए जाते हैं एंड फिर उनकी ट्रांजेक्शन्स दी जाती हैं जो कि हमें एडजस्ट करनी होती है। रिक्वायर्ड देखते हैं इसकी। ए रिक्वायर्ड है प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है, एज ऑन अप्रैल 30, 2021। हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है। बी में प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ इमरान उमर एसोसिएट्स एंड एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। सिंपल है। सबसे पहले हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं एंड फिर हम बनाएंगे एडजस्टिंग एंट्रीज। तो सबसे पहले हमें बैलेंसेस दिए गए हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक 6000, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 7000। इन दोनों बैलेंसेस को हम पहले बैंक स्टेटमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट वगैरह सब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इसलिए मैं अगेन नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट मैं बैलेंसेस पर आ जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर नाम वगैरह डाल के वो फॉर्मेट बनाने के बाद हम बैलेंसेस रखते हैं। तो यहाँ पे हम बैलेंसेस अनएडजस्टेड के नेम से रखते हैं क्योंकि अनएडजस्टेड बैलेंस होते हैं, कुछ एडजस्टेड होती हैं जिनको हमें एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो ये बैलेंस जो है वो अनएडजस्टेड है। कैश बुक का 6000 है एंड पासबुक का जो है वो 7000 है। ठीक है, अब हम ट्रांजेक्शन्स पर आते हैं। ट्रांजेक्शन जो हैं वो है चेक डिपॉजिट। जो ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रही है वो थर्ड से स्टार्ट हो रही है कि चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर 8000। चेक डिपॉजिट है लेकिन क्लियर नहीं है, तो ये अनक्लियर चेक हुआ। और अनक्लियर चेक मैंने आप लोगों को बताया था कि पासबुक में ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा ऐड अनक्लियर चेक 800 का मैंने यहाँ पे पासबुक में ऐड कर दिया। सिंपल। और फोर्थ पर है चेक इशू इज बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 400। तो ये चेक इशू हुआ था लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंटेड नहीं है 400, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक है। अनप्रेजेंटेड चेक भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लेस होता है पासबुक से। लेस अनप्रेजेंटेड चेक 400 पासबुक से हमने यहाँ पे लेस में करके लिखी है। फिफ्थ में हम देखते हैं बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 400। बैंक चार्जेस है, किसी भी तरह की चार्जेस होंगी वो कैश बुक से लेस होती हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि बैंक चार्जेस है जो कि नॉट रिकॉर्डेड है इन कैश बुक में, लेकिन इसको ऐड करेंगे लेस। तो मैंने आप लोग को बताया किसी भी तरह की चार्जेस होंगी वो कैश बुक से लेस होती हैं। तो यहाँ पे हमने लेस बैंक चार्जेस 400 से हमने कैश बुक से लेस कर दी। अब 6 में डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर बदर अलाम शाह नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। डायरेक्ट डिपॉजिट जो होता है वो कैश बुक में ऐड होता है। ठीक है, क्योंकि ये इन्फॉर्म नहीं किया जाता, डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया जाता है, तो कैश बुक अब इसको ऐड करेगी। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं करा, तो कैश बुक इसको ऐड में करेगी या लेस में करेगी, तो इसको ऐड में करेगी रिकॉर्ड। तो यहाँ पे ऐड अकाउंट रिसीवेबल डायरेक्ट डिपॉजिट 1400। अकाउंट रिसीवेबल इसलिए रहता है क्योंकि हमने किसी को सेल्स वगैरह की थी जिन्होंने डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया, लेकिन हमें अब इन्फॉर्म हुआ है इसलिए हमने अब इसको 1400 को ऐड किया है। ठीक है, इसके बाद है ये 6 ट्रांजेक्शन पे थे हम। 7 ट्रांजेक्शन है रेंट क्रेडिट बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। किसी भी तरह का रेंट हो, इंटरेस्ट हो, लेकिन वो क्रेडिट बाय बैंक है तो इट्स मीन वो इनकम है। ठीक है, और वो ऐड होगी कैश बुक में क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। तो कैश बुक में इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करें, इसको लेस करें या ऐड करें। तो अगर क्रेडिट बाय बैंक है, रेंट है लेकिन वो क्रेडिट बाय बैंक है, तो बैंक ने इसको ऐड किया है तो इट्स मीन ये रेंट इनकम है। तो यहाँ पर हमने ऐड लिख के रेंट इनकम 400 से ऐड कर दिया। साइड ट्रांजेक्शन्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं अगर देखा जाए। तो अब हम आगे का प्रोसेस क्या होता है कि हम इसको बैलेंस कर देते हैं। तो कैश बुक के कॉलम को जब हमने ऐड किया तो 6000 लेस 400 ऐड 1400 ऐड 400, तो यह है 7400। पासबुक का कॉलम को टोटल करते हैं 7000 प्लस 8000 माइनस 400, नहीं 7000 प्लस 800 माइनस 400, तो ये बैलेंस आया हमारा 7400। देखा जाए तो बैलेंसेस दोनों सेम है, इट्स मीन कि हमारी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और ये बैलेंसेस एडजस्टेड के नाम से हमने यहाँ पे दोनों साइड पे 7400 7400 के सामने बिल्कुल बैलेंस एडजस्टेड लिखना है। ठीक है, तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट बन गई है। अब हम एडजस्टिंग एंट्री पर आते हैं, जैसे कि हमें रिक्वायरमेंट 2 में कहा गया था, रिक्वायरमेंट जो दी थी हमारी। ठीक है, प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ इमरान उमर एसोसिएट्स।
जनरल एंट्रीज के लिए वही हमने कंपनी का नेम, एडजस्टिंग एंट्री फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 30, 2021, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। कैश बुक की एडजस्टिंग एंट्रीज बनती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था जितने भी अकाउंट्स यहाँ से लेस हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी अकाउंट्स यहाँ से लेस हो रहे हैं वो डेबिट साइड पर आएंगे और उसके बदले में क्रेडिट साइड पे बैंक आ जाता है, और जितने भी अकाउंट्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं वो सब यहाँ पे क्रेडिट साइड पर आते हैं और बदले में बैंक डेबिट साइड पर आ जाता है। क्योंकि जो भी अकाउंट्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं तो इट्स मीन उससे जो है वो बैंक इंक्रीज हो रहा है, और जो भी अकाउंट यहाँ से लेस हो रहे हैं उनकी वजह से बैंक जो है वो कम हो रहा है। इसलिए हम जो है जो भी यहाँ पे अकाउंट्स जो है वो ऐड हो रहे हैं वो सब क्रेडिट साइड पे लिखते हैं एंड बैंक डेबिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अनप्रेजेंटेड चेक, अनक्लियर चेक, ये तो पासबुक की चीज़ें हैं, इसको तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बैंक चार्जेस थी यहाँ पे जिसकी वजह से बैंक कम हुआ था, तो अभी हम उन अकाउंट्स को देख रहे हैं जिससे बैंक बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अकाउंट रिसीवेबल, डायरेक्ट डिपॉजिट था एंड रेंट इनकम थी। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमने बनाई बैंक डेबिट, और क्रेडिट साइड पे हमने अकाउंट रिसीवेबल लिख दिया 1400 एंड रेंट इनकम लिख दी 400, क्योंकि इन दोनों अकाउंट की वजह से बैंक बढ़ा है, इसलिए डेबिट साइड पर गया 1800 का। 1400 एंड 400 को जब हमने ऐड किया तो ये 1800 हो गया। 1800 से हमारा बैंक बढ़ा है, तो हमने यहाँ लिख दिया टू एडजस्ट इंक्रीज इन बैंक अकाउंट, ठीक है। सेकेंड एंट्री हम बनाएंगे जिसमें हमारे बैंक अकाउंट जो है वो हमारा लेस हो, वो कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैंक अकाउंट लेस हो रहा है वो एक ही चीज़ से हो रहा है, जो है बैंक चार्जेस, क्योंकि ये लेस हो रही है, इट्स मीन यहाँ से बैंक जो है वो कम हुआ है 400 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेकंड एंट्री बनाई कि बैंक चार्जेस डेबिट साइड पे एंड बैंक क्रेडिट साइड पर आ जाएगा 400 टू एडजस्ट डिक्रीज इन बैंक अकाउंट। बस आपने ये पहचान रखनी है इसकी कि जो भी अकाउंट यहाँ से ऐड हो रहे हैं वो सब क्रेडिट साइड पर आएंगे और बदले में डेबिट साइड पे बैंक आएगा, और जो भी अकाउंट यहाँ से लेस हो रहा है वो यहाँ पे डेबिट साइड पर आएगा एंट्री में, और क्रेडिट साइड में बदले में जो है वो बैंक आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी आपकी इस क्वेश्चन की जो है वो एडजस्टिंग एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया है। ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड ही था, थोड़ा सेम ही था, क्योंकि दोनों की जो रिक्वायरमेंट थी वो सेम थी, ठीक है ना। एक में जो था वो मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड जनरल एंट्रीज पूछी गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है टॉपिक 7 का।